दोस्तों, एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, कठिन से कठिन परिस्थितियों को चुनना, हल्की परिस्थितियों को कभी मत चुनना, क्योंकि जीवन का सच्चा आनंद वही उठाते हैं जो पसीना बहाते हैं। लोहा तपे बिना डलता नहीं, लोहे को आकार देने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। परिश्रम हमारे हाथों में और हाथों की ताकत लोहे का आकार बदल देती है। इसलिए किसी ने खूब कहा है, मत कर इतना यकीन इन हाथ की रेखाओं पर, किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। ऐसे लोगों ने अपने अथक प्रयासों से, प्रयत्नों से इतिहास को बदला है, यहां तक कि अपने भाग्य को भी बदला है। ग्रह, नक्षत्र, सितारे, हस्तरेखाएं ये तभी मदद करती हैं जब हम प्रयासशील रहते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कभी यह दावा नहीं करता कि हम आपके भाग्य को बदल देंगे। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ आपके भाग्य में आने वाली रुकावटों को दूर करने का प्रयास करता है। मेहनत हमें ही करनी है, पसीना हमें ही बहाना है। सिर्फ भाग्य और कर्म के आधार पर बैठे रहने से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह मकर राशि वाले जातकों के लिए खास है और यह जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अक्टूबर महीने में यह जो महीना चल रहा है, महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने क्या विशेष बदलाव होगा, क्या विशेष परिवर्तन होगा मकर राशि वाले जातकों के लिए? अब होगी नई जिंदगी की शुरुआत। मकर राशि, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव क्या विशेष करेंगे इस महीने? और भी जो ग्रह हैं उनकी स्थितियां किस प्रकार रहेगी? क्या विशेष बदलाव होगा इस महीने? यह आज हम समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और अंत में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय भी होंगे। वो ऐसे कौन से उपाय होंगे जिनको करने से इन्हीं ग्रहों की कृपा को हम प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव और फिलहाल मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। 29 मार्च 2025 को मकर राशि वाले जातक शनिदेव की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव फिलहाल अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। लेकिन इस अक्टूबर महीने में क्या विशेष बदलाव होगा मकर राशि वाले जातकों के जीवन में? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। तो अक्टूबर महीने में मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या विशेष होगा? आपकी राशि के स्वामी शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन, कुटुंब और वाणी के भाव यानी कि द्वितीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है और शनिदेव की 7.5 चल रही है। यह तो रही गोचर की स्थिति। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनिदेव लग्नेश और धनेश बनकर के धन भाव में विराजमान है तो आप भविष्य के करोड़पति हैं, क्योंकि महर्षि पराशर यही तो कहते हैं, धने से धन के जातो धनवान गर्व समित। ऐसा जातक महाधनी होता है, कुटुंब सुख वाला होता है, संतति सुख वाला होता है, अच्छे आचरण वाला होता है और जबान का पक्का होता है, अच्छे चरित्र वाला होता है और महाधनी होता है। अगर यह स्थिति आपका मकर लग्न है और शनिदेव कुंभ राशि में आपके धन, कुटुंब और वाणी द्वितीय भाव में विराजमान है, ऐसी स्थिति में शनिदेव के दो परम मित्र ग्रह, एक बुध और एक शुक्र, बुध कारक बनते हैं और शुक्र योग कारक बनते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में धन भाव के अंदर शनिदेव विराजमान है कुंभ राशि में और यहां पर बुध भाग्येश बनकर के शनिदेव के साथ युति बनाते हो तो निश्चित तौर पर उस स्थिति में एक योग बनेगा, शत्रु मूल धन योग। इस योग के कारण जातक इतना माहिर हो जाता है कि अपने शत्रुओं से भी पैसा निकालने में वो माहिर हो जाता है और बहुत बड़ा विद्वान और पैसे वाला होता है। और अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव के साथ युति बनाते हो दशमेश और पंचमेश बनकर के, क्योंकि शुक्र
शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रहों में से एक हैं और शनिदेव के पास दो राशियां, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक स्थिति में रहते हैं। और आपकी जन्म कुंडली में अगर शनिदेव के साथ शुक्र विराजमान है तो राजमूल धनी योग के कारण ऐसे व्यक्ति के जीवन में राज्य सरकार से भी पैसा आता है, धन आता है और संतति सुख के कारण भी अपार धन की प्राप्ति होती है अगर आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल ये जो कार्यक्रम है ये गोचर पर आधारित है। तो शनिदेव की 7.5 चल रही है। शनिदेव द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। स्थिति शनिदेव की अच्छी है, लेकिन 7.5 की वजह से पिछले 7 साल मकर राशि वाले जातकों ने मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना किया होगा, अशुभ स्थितियों का सामना किया होगा। लेकिन इस 7.5 से राहत देने के लिए शनिदेव इस अक्टूबर महीने में कुछ विशेष बदलाव करेंगे। अब सबसे पहला बदलाव क्या करेंगे, यानी कि 3 अक्टूबर 2024 कल के दिन ही शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ भी होगा और शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र का संचरण करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं राहु का शनिदेव के साथ मित्रवत संबंध भी है। राहु और शनि एक ही दल के ग्रह हैं, एक ही समुदाय के ग्रह हैं और राहु का जो फल होता है वो शनिदेव के समान ही माना जाता है। तो शनिदेव जब राहु के शतभिषा नक्षत्र का संचरण करेंगे 3 अक्टूबर 2024 को, तो यहां पर राहु विवश हो जाएंगे शनिदेव का फल देने के लिए और शनिदेव आपके धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, लग्नेश और धनेश बनकर के विराजमान है। और यहां पर शनिदेव राहु के नक्षत्र में 27 दिसंबर 2024 तक ये शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो यहां पर जीवन में जो धन रुका हुआ था वो धन फिर से आना शुरू होगा। पारिवारिक समस्याएं बनी हुई थी उस समस्याओं से मुक्ति होगी, मुक्ति मिलेगी। कर्जों की समस्याएं दिनों दिन बनी हुई थी, कर्जों से आपको राहत मिलेगी। भाइयों के साथ विवाद बना हुआ था, विरोध बना हुआ था, प्रत्यक्ष संपत्ति के झगड़े चल रहे थे, आपके ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे, यहां तक कि दांपत्य जीवन में समस्याएं बनी हुई थी, वैवाहिक सुख जीवन में समस्याएं बनी हुई थी, पति पत्नी में वैचारिक मतभेद बने हुए थे। इस प्रकार की समस्याएं पिछले 7 वर्षों से मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बनी होगी। लेकिन यह जो महीना है आपको राहत देने वाला होगा, आपके आय की वृद्धि होगी, जो धन रुका हुआ था, धन का प्रवाह रुका हुआ था वो फिर से बढ़ेगा, आपके आचरण में सुधार देखने को मिलेगा, आपकी वाणी में सुधार देखने को मिलेगा और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी और कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकलने में भी आप माहिर हो जाएंगे। कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, कोई ना कोई बड़ी डील आपके हाथ से लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है। तो इस अक्टूबर महीने में एक विशेष बदलाव तो पहले यही होगा कि शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र का संचरण करेंगे। यहां पर राहु तीसरे भाव पराक्रम भाव में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ नहीं मिल रहा था वो साथ मिलने लगेगा और आपके जीवन में अचानक से घटनाएं घटित होगी और अच्छी घटनाएं घटित होगी, क्योंकि राहु हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। क्योंकि राहु कलयुग के सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक माने जाते हैं, इन्हें कलयुग का राजा कहा जाता है। तो यहां पर राहु विवश हो जाएंगे शनिदेव का फल देने के लिए। एक बदलाव होगा ये। अब दूसरा बदलाव 10 अक्टूबर को होगा। 10 अक्टूबर 2024 को बुध आपके भाग्यश बनकर के 10 अक्टूबर से पहले भाग्य भाव में कन्या राशि में अपनी स्वराशि में विराजमान है। तो ये तो अपने हिसाब से आपको फल दे ही रहे थे, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद बुध भाग्य स्थान से निकल करके अपनी राशि से निकल करके तुला राशि शुक्र की राशि में आपके 10वें भाव में जाएंगे।
तो ये दसम भाव का फल देंगे। दसम भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का माना जाता है, पदोन्नति और प्रमोशन का माना जाता है, आपके सपनों का, आपके इच्छाओं का भाव माना जाता है। दसम भाव आपके कार्यक्षेत्र का, आपके रोजगार का, आपके व्यापार का भाव माना जाता है, आपके पिता का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जब बुध भाग्येश बनकर के दसम भाव में जाएंगे, आपके कर्म भाव में जाएंगे, शुक्र की राशि में, अपने मित्र की राशि में जाएंगे, और शुक्र योग कारक बनकर विराजमान है यहां पर दसम भाव में। हालांकि यह युति शुक्र की बुध के साथ 2 दिनों के लिए रहेगी, क्योंकि यहां पर शुक्र भी 13 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और दसम भाव से निकल करके एकादश भाव के अंदर वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो यहां पर 2 दिनों के लिए जब बुध और शुक्र की युति बनेगी, इन 2 दिनों में एक योग निर्मित होगा, धन लक्ष्मी योग। तो यह भी एक जीवन में बड़ा परिवर्तन करने के लिए सहायक होगा। तो यहां पर आपके जीवन में बुद्धि का विकास होगा, बुद्धि चातुर्य का विकास होगा। कला और एक्टिंग के क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं या आप कार्य करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी। मीडिया के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, बातचीत के क्षेत्र में, ऑनलाइन के क्षेत्र में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी जब बुध 10 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, भाग्य स्थान से निकल करके दसम भाव में आएंगे, तो आपके जीवन में इस प्रकार के जो कार्य होंगे उसमें प्रगति देखने को मिलेगी। मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा योग देखने को मिलेगा, आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, पिता के साथ जो मतभेद बने हुए थे वो मतभेद पूरे होंगे। अब इसके बाद 13 अक्टूबर को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। फिलहाल शुक्र 13 अक्टूबर से पहले अपनी स्वराशि तुला राशि में दसम भाव के अंदर विराजमान है। शुक्र वैसे भी मकर लग्न के लिए योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि दसम भाव केंद्र भाव और पंचम भाव त्रिकोण भाव, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में रहते हैं मकर लग्न वाले जातकों के लिए। और इस स्थिति में शुक्र जब 13 अक्टूबर से पहले अपनी स्वराशि तुला राशि में दसम भाव केंद्र भाव में विराजमान थे, ये मालव्य नामक राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग तो बना ही रहे थे, लेकिन इसके बाद भी शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दसम भाव से निकल करके आपके एकादश भाव के अंदर, आपके लाभ भाव के अंदर ये गोचर करेंगे। तो निश्चित तौर पर शुक्र लाभ की वृद्धि करेंगे, आपके रोजगार में उन्नति करेंगे, जो धन की आवक रुकी हुई थी इसको फिर से बढ़ाएंगे, और धन से संबंधित परेशानियों से आप जूझ रहे थे, धन रुका हुआ था, जितने पैसे आपके जीवन में आ रहे थे उससे कहीं गुना तो खर्च हो रहे थे, इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई थी, वो समस्याएं दूर होगी, अच्छी स्थिति का यहां पर निर्माण होगा। कोई ना कोई नया परिवर्तन इस समय आप करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, या फिर आप व्यापार जगत से जुड़े हुए व्यापारी हैं तो कोई डील आपके साथ हो सकती है, जिसके कारण जो कर्जों की समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई थी वो कर्ज उतरेंगे और धीरे धीरे आपके जीवन में प्रगति देखने को मिलेगी। अब उसके बाद क्या होगा, 17 अक्टूबर को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। हालांकि 17 अक्टूबर से पहले सूर्य आपके भाग्य स्थान में, मकर राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान में विराजमान है, ये भाग्य में वृद्धि तो कर ही रहे थे, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और दसम भाव में जाएंगे तुला राशि में। यहां पर सूर्य अपनी नीच राशि में जाएंगे, तो यहां पर थोड़ी बहुत सावधानी की जरूरत रहेगी। खान पान से संबंधित, यात्राओं से संबंधित, लंबी दूरी की जो यात्राएं उससे संबंधित, वाद विवाद से संबंधित कोई भी चीजें हैं उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन सूर्य हालांकि वो जाएंगे नीच राशि में, लेकिन दसम भाव के अंदर केंद्र भाव में, यह सूर्य का कारक भाव माना जाता है, उपचय भाव माना जाता है, और यहां पर सूर्य की स्थिति अच्छी ही मानी जाती है। तो दसम भाव मान सम्मान का है और सूर्य मान सम्मान के कारक माने जाते हैं, आत्मा के कारक माने जाते हैं, पिता के कारक माने जाते हैं, शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं, रोजगार के कारक माने जाते हैं। निश्चित तौर पर आपके जीवन में शासन प्रशासन से भी धन आ सकता है, शासन प्रशासन से आप अपना कार्य निकाल सकते हैं, काम निकाल सकते हैं। पिता के साथ जो मतभेद बने हुए थे
उससे भी आपको मुक्ति देखने को मिलेगी। तो यहां पर अच्छी स्थिति का निर्माण आपके लिए हो रहा है। तो अक्टूबर महीने में मकर राशि वाले जातकों के लिए जो विशेष बदलाव होंगे वो बदलाव होंगे ये। शनिदेव सबसे पहले 3 अक्टूबर को कल ही के दिन राहु के शतभिषा नक्षत्र का संचरण करेंगे। तो कल से ही आपके जीवन में एक नई रोशनी की उम्मीद, किरण की उम्मीद देखने को मिलेगी। और यह करेंगे शनिदेव। शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता, इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। कलयुग का न्यायाधीश भी शनिदेव को कहा जाता है। ये दंडाधिकारी है, ये दंड देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा अपने पास रखते हैं। शनिदेव की गति हालांकि सबसे मंद गति है, धीमी चाल है, इसीलिए शनिदेव को शनै शनै कहा जाता है। ये धीमी गति से फल देते हैं और धैर्य के कारक माने जाते हैं। ये हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। शनिदेव व्यक्ति को जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव व्यक्ति को गिराते जरूर हैं, दबाते जरूर हैं, तड़पाते जरूर हैं और तपाते भी हैं। और तपाने के बाद ये निखारते भी जरूर हैं। दोस्तों, सोने को जितना तपाया जाएगा उसकी चमक उतनी ही निकलेगी। तो शनिदेव की 7.5 और ढैया आती क्यों है? इसलिए तो आती है दुनियादारी का अनुभव करवाने के लिए कि इस दुनिया में कौन अपने है और कौन पर है, कौन हमारा साथ दे सकता है और कौन साथ छोड़ करके जा सकता है, कौन दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा रह सकता है और कौन दुख की घड़ी में हमारा साथ जोड़ करके जा सकता है। यह सब दिखाने के लिए तो शनि की 7.5 और ढैया आती है। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 और ढैया का हक दिया गया। और शनि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में शनि को कहा जाता है सैटर्न। हंसी मजाक में कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट हो जाए उनको भी अपना समय आने पर शनिदेव टान दे देते हैं। शनिदेव जब देने लगते हैं जीवन को सफल बना देते हैं, मालामाल कर देते हैं, छप्पर फाड़ करके देते हैं, और जब लेने लगते हैं तो कंगाल बना देते हैं। यह है शनिदेव। शनिदेव की प्रवृत्ति ही ऐसी है। शनिदेव बुरे जरूर लगते हैं, क्योंकि सही बात है जो बातें कड़वी होती हैं वो हमेशा बुरी लगती हैं। दुख हमेशा बुरा लगता है, लेकिन दुख जीवन में आना भी बहुत जरूरी कि उन्हीं से हमें सीखने को मिलता है। और शनिदेव की ताकत यही है। तो यहां पर अक्टूबर महीने में कुछ विशेष बदलाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में हो रहे हैं। तो यहां पर शनिदेव की 7.5 से थोड़ी राहत भी मिलेगी। और वैसे भी मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का यह अंतिम चरण है, सिर्फ 5-6 महीने बाकी है। और जाते जाते शनिदेव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करके जाएंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन करके जाएंगे। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं, और विशेष करके शनिदेव जैसा ग्रह, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव रहता है, ये एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। और ऐसे ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिस दिन अपना राशि परिवर्तन करते हैं उस दिन से 3-4 महीने पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए कमर कसने की जरूरत है, निरंतर प्रगति करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। जो बीज आपने बोया था वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब बात होगी विशेष उपायों की। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? शनिदेव के मंत्रों का नियमित उच्चारण, ओम प्राम प्रीम प्रो सनम नमः, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव के नियमित आप दर्शन करें। घर में एक बार सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। हो सके तो हनुमत स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ आप खुद स्वयं करें। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शनि पौराणिक मंत्र, ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमा गर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, इस मंत्र का नियमित उच्चारण करते रहें। शनि से संबंधित वस्तुएं, उड़द, काले तिल, लोहे की एक किल और उसमें कोयले का एक टुकड़ा डाल करके काले रेशमी वस्त्र में आप एक पोटली बना लें। शनिवार के दिन संध्या काल के समय अपने सर के ऊपर 11 बार घुमा करके या तो बहते हुए जल में आप प्रभावित कर लें या किसी को आप जरूरतमंद को आप दे दें। यह उपाय करें। और एक अचूक उपाय
शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप काली चींटियां होती हैं, जहां भी आपको दिखें वहां पर आप कुछ न कुछ शक्कर और उसमें कुछ आटा मिलाकर के आप उनको दें। शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। भगवान शिव की आराधना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त माने जाते हैं, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है, शनिदेव की कृपा होना निश्चित है। तो दोस्तों, कैसा लगे वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।